ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहां पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यहां भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पे चलना। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं देवता और ईश्वर को भी याद रखना, ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यहां कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए जरा ध्यान देके सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा, हे भगवान अच्छा कर देना। यह गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यह मत कहिए कि वो सब अच्छा करें, आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए उससे कुछ नहीं होगा।